Now question number 2 of exercise 5.1. Give a definition for each of the following. तो फर्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे? इफ टू को-प्लानर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अब ये को-प्लानर का मीनिंग क्या होता है? देखो ये मैंने पर्टिकुलर बाउंड्री ड्रॉ की है, उसके अंदर आई हैव ड्रॉन टू लाइंस एल एंड एम. इसका नाम एम यहाँ पे लिखना. तो दे बोथ आर पैरेलल. ऐसे पैरेलल ड्रॉ करना मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, हेंस दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो डेफिनेशन क्या है? इफ टू को-प्लानर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. राइट. सो दूसरी डेफिनेशन परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? दोनों को-प्लानर लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. को-प्लानर का मतलब क्या होता है? ये फिक्स बाउंड्री जो ड्रॉ की है मैंने, दैट इज कॉल्ड प्लेन. उसके अंदर दो लाइन है और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री. So if two co-planar lines intersect each other at right angle, then they are called perpendicular lines. Third, line segment. ये यूक्लिड की postulate में हमने किया था, second postulate में. और terminated line is called a line segment. Very easy. Terminated line is called fixed line. Is called a line segment. Fourth definition है radius of the circle. तो radius of the circle किसको बोलते हैं? The distance between center of the circle to any point on the circle is called radius of the circle. The distance between center of the circle to the any point of the circle is called radius of the circle. And last definition is of square. तो square की definition क्या आएगी? If all the sides of a rectangle are congruent, then that is called a square. समझो ये मेरे पास डायरी है, ये डायरी रेक्टेंगल है, बराबर. उसको मैं कॉम्प्रेस कर दूँ चारों साइड से, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर. सो इफ मतलब स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रेक्टेंगल, लेकिन आपको रेक्टेंगल की सारी साइड क्या करनी है? कॉन्ग्रुएंट करनी है, सेम. इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर. राइट. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. रीड द स्टेटमेंट. कंसिडर टू postulates given below. Given in two distinct points A and B, there exists a third point which is lying between A and B. ऐसा लिखा है कि अगर A और B दो पॉइंट है तो उसके बीच में कोई पॉइंट C होगा. ऐसी तो कोई यूक्लिड ने पोस्टुलेट दी थी नहीं. राइट. हमने 4 पोस्टुलेट पढ़ी है, अभी एक बाकी है, लेकिन एक है वो भी लाइन के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है. और सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन. मतलब एक ही लाइन पे ना हो, ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं. देखो ये दो जो लाइन लिखी है वो सही है, लेकिन ये दो लाइन कोई पोस्टुलेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. राइट. ये कोई यूक्लिड के पोस्टुलेट के ऊपर से नहीं लिखी है. वैसे दो लाइन जो है क्वेश्चन 1 एंड पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये दोनों सेम सही है, दोनों बोथ आर राइट, रॉन्ग नहीं है इसमें. लेकिन नीचे क्वेश्चन क्या लिखा है कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. हाँ, अनडिफाइंड टर्म कौन से आएंगे? पॉइंट एंड लाइन. तब लिखना कि अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस पोस्टुलेट्स आर पॉइंट्स एंड लाइन. सेकंड क्वेश्चन है आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. मतलब ऐसी कोई पोस्टुलेट है यूक्लिड में? तो आप लिखना नो, सच पोस्टुलेट्स आर नॉट कंसिस्टेंट. एंड डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? नो, दे आर नॉट एट ऑल फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. देखो ये दो लाइन सही है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई पोस्टुलेट है ज्योमेट्री में, ये पोस्टुलेट नहीं है. दीज आर ओनली ट्रू लाइंस. राइट. तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया है. राइट. क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड के टेक्स्ट सिलेबस में से कैंसिल है, तो नाउ ओनली 7th इज लेफ्ट. 7th मैं आपको करके देता हूँ, तो 5.1 खत्म हो जाएगी. वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम? 7 एक्सियोम है, मालूम है आपको? 7 एक्सियोम जो मैंने बुक में एक्सप्लेन की थी अभी. कंसिडर एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. तो आपको मालूम है ये 5th एक्सियोम कौन सी है? द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, है ना. 5th एक्सियोम, पोस्टुलेट नहीं, एक्सियोम. देखो ये 5th एक्सियोम में क्या लिखा था? द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट. राइट. तो ये देखो ये 5th एक्सियोम है.
पढ़ो क्या लिखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट। तो ये एक्सियोम नंबर 5 है और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाई एक्सियोम 5 ऑफ यूक्लिड इज नोन एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। अभी हमने लिया था कि देखो द पार्ट्स ऑफ 15 आर 3 and 5, right? So 15 is greater than 3 and 15 is greater than 5. तो ये मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल हो गया। 15 के पार्ट्स है 3 and 5, तो 15 3 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं ज्योग्राफी का। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, राइट। बहुत सारी जगह पे आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा। इंडिया and Sri Lanka are the parts of Asia. So definitely Asia is larger than India and Sri Lanka. तो ये एशिया है, वो इंडिया और श्रीलंका दोनों से कैसा होगा, लार्जर होगा। सो द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये एशिया होल है और ये दोनों इसके पार्ट है। आप ये दो एग्जांपल लिखिए, लास्ट में लिख देना। दैट्स व्हाई यूक्लिड्स 5th एक्सियोम इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 7। 6 मैंने ऑलरेडी कर दिया था, 4 कर दिया, 1 2 3 कर दिया। 5th जो है वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। सपोज सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी हैज ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब अगर कोई लाइन सेगमेंट में आप मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही मिड पॉइंट होगा ना, एक से ज़्यादा थोड़ा होगा, वो तो वैसे ही मालूम है आपको। तो ये 5.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, कंप्लीटेड। अभी सिर्फ 5.2 बाकी है और 2-3 छोटे छोटे 1 मार्कर है। तो एक वीडियो लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5.2 में देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और दोनों के आंसर भी सेम है, तो हम बाद में 5.2 करेंगे।